दो दिलों का संगम, दो रिश्तों का संगम, संगम पैलेस, शोभा कांची सारी, संतोषीज रायचूर हब, गांधी चौक रायचूर, उस्मानिया सरकारी मार्केट के बिल्कुल बाजू में। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। आज रायचूर शहर के अम्बेडकर सर्कल पर मुख्तलिफ दलित तंजीमों ने और मुख्तलिफ सियासी व दीगर पार्टियों ने मिलकर एक ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। ये एहतजाज दरअसल अम्बेडकर की तौहीन से मुतालिक एहतजाज था और इन्होंने इस तौहीन की मुखालिफत करते हुए ये एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इनका मुतालबा है कि डिस्ट्रिक्ट जज को फ़ौरन सस्पेंड किया जाए। नाज़रीन, दरअसल वाक़या ये है कि कल 26 जनवरी के मौके पर ज़िला कोर्ट कम्प्लेक्स में परचम कुशाई का अमल होना था, लिहाजा इस परचम कुशाई से क़ब्ल गांधी जी और अम्बेडकर की तस्वीर वहाँ पर रखी गई थी। इनकी पूजा के बाद परचम कुशाई की जानी थी, लेकिन बताया जाता है और ज़राए ने ऐसा बताया कि ज़िला जज ने वहाँ से अम्बेडकर की फ़ोटो को हटाने के लिए कहा, जिस पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया और आखिरकार अम्बेडकर की फ़ोटो वहाँ से हटाई गई। उसके बाद ज़िला जज ने वहाँ आकर परचम कुशाई की, उसके बाद राष्ट्रगीत बजाया गया। वहीं से इस गड़बड़ी का आगाज़ भी हुआ और वहीं से कुछ दलित विकला नाराज़ हो गए और ये बात पूरे शहर में फैल गई कि यहाँ पर अम्बेडकर को नज़रअंदाज किया गया है। लिहाजा कल शाम भी हमने आपके सामने एक खबर पेश की थी, जिसमें तमाम दलित तंजीमें मिलकर अम्बेडकर चौक पर जमा हुई थी। वहाँ पर अम्बेडकर को नहलाया गया था दूध से। उसी वक्त ये ऐलान भी किया गया था कि आज यानी 27 जनवरी को रायचूर बंद करके एहतजाज किया जाएगा। इस सिलसिले में न सिर्फ रायचूर शहर बल्कि अतराफ व अकनाफ के मौज़ात और दीगर जगहों से भी दलित तंजीमों की जानिब से कई नौजवान आना शुरू हुए और अम्बेडकर चौक पर एक अजदहाम सा जमा हो गया। चूँकि रायचूर बंद एहतजाज की खबर आवाम तक पूरी तरह नहीं पहुँची थी, इस वजह से आज दुकानें वगैरह खुली थी, लेकिन एहतजाज करने वालों ने गश्त करते हुए सुनार बाज़ार, तीन खंदिल और दीगर जगहों पर दुकानों को बंद करवाया और बेशतर कारोबार बंद किए गए। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर भी कड़ा बंदोबस्त देखा गया। इससे कई चौराहों पर ट्रैफिक भी जाम देखी गई। शहर के बस स्टैंड से दीगर मुकामात को जाने वाली बसें अम्बेडकर चौराहे से ही गुजरती हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर एहतजाज है, इस वजह से टिपुलदान रोड को इसके मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन इसके बावजूद ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम की वजह से कई बस सर्विस मनसूख कर दी गई। अम्बेडकर सर्कल में मुनज़्ज़म शुदा एहतजाज में आज आर मानसैया, अंबन्ना अरोलीकर, ख्वाजा असलम के अलावा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के एजाज़ अली, सैयद अंसार हुसैनी और इनके अलावा मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन वीरपाक्षी, बी रमेश, आदप्पा, पी यल्लप्पा और शमशालम और दीगर भी मौजूद थे। कई दलित कायदीन यहाँ पर जमा हुए थे। इनके अलावा मुस्लिम तबके के भी कई कायदीन और दीगर तबक़ात के भी कई कायदीन इस एहतजाज में शामिल हुए। इनका मुतालबा है कि जज मल्लिकार्जुन गौड़ा को फ़ौरन सस्पेंड किया जाए। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक शर्मनाक घटना के ऊपर। मल्लिकार्जुन गौड़ा जो संविधान की रक्षा करना था, वह शख्स ने जिसने संविधान लिखा 62 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर एक खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें इक्वालिटी मिले, समानता मिले, सबको बराबर एजुकेशन मिले, सबको बराबर जॉब मिले, समाज में एकता हो, बराबरी हो। लेकिन ये लोग सह नहीं सकते बराबरी को, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि अपने पांव के नीचे लोगों को दबा के रखें। ये जो ओहदे पर पहुंचे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर नहीं पहुंचे हैं, बल्कि मनुस्मृति पढ़कर आए हैं। ये चाहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदले। मैं यहाँ पर ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक साइकोलॉजिकल वार के अंदर है, जहाँ पर चाकू तलवार या हथियार नहीं बल्कि आइडियोलॉजी काम कर रही है। ये जंग में हम पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर हम लोगों को मारेंगे नहीं,
बल्कि लड़ेंगे नहीं। अब अगर वक्त पड़ा तो हम अपनी जानें देंगे, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन को बताएंगे, बचाएंगे और डेमोक्रेसी को ऊपर उठाकर रखेंगे। ये जो मनोवादी लोग हैं ये यही चाहते हैं कि हमें दबाएं, कुचलें और हमारे आपस में लड़ाकर अपना एजेंडा कामयाब करें। ये कहते हैं कि हमें परमिशन नहीं था बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो रखने के लिए, तो फिर इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी की फोटो रखी गई थी, क्या उसका परमिशन आपके पास था? महात्मा गांधी से बगलागे ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಬಗಲಾಗಿದೆ। तो यहाँ पर लोगों के दिल में आक्रोश है, गुस्सा है, क्योंकि जिसको ये भगवान मानते हैं उनकी तस्वीर को हटाया गया है। हम इनके जज्बातों की कदर करते हैं, हम आपके साथ हैं। जो अन्याय इतने सालों से हम सहते आए हैं अभी नहीं सहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने लालच दिया गया, मुसलमानों ने कहा कि हमारे पास आओ हम तुम्हें पैसे देंगे, दूसरे कास्ट वालों ने कहा कि हमारे पास आओ हम तुम्हें पैसे देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम पैसों में बिकने वाले नहीं है, हमें हमारे आदमियों को बराबर हक देना है। तो उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। तो हम आज उनके वैल्यूज को भूल गए हैं। हम एक मूर्ति पर फूल चढ़ाकर या कभी कोई 15 अगस्त को या 26 जनवरी को उनकी जय बोलकर उनके वैल्यूज को भूल चुके हैं। हमें उनके वैल्यूज को, उनके टीचिंग्स को, उनकी जो लाइफ थी उसके अपनी जिंदगी में उतारना होगा। हमें ये समाज में बदलाव लाना है तो सेक्रीफाइस करना होगा। पैसा तो हम बहुत कमाएंगे, लेकिन जब तक समाज में इक्वालिटी नहीं आएगी, जब तक एक अच्छा सशक्त, अच्छा मजबूत समाज नहीं बनेगा। क्या हम आज यहाँ पर एक वोट लेंगे कि हम अपनी जो समाज में इक्वालिटी है उसको इक्वल करेंगे? क्या हम आज यहाँ से वचन लेके निकलेंगे कि हम अन्याय नहीं सहेंगे? ये मल्लिकार्जुन गौड़ा, इनको सस्पेंड करना चाहिए या डिसमिस करना चाहिए। ऐसे लोग ऐसे ऊंचे पोस्ट पर रहने के काबिल नहीं है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी चंद बातें खत्म करता हूँ। शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। ಅಂಬೇಕರ ತಂದೆ ಅಂಬೇಕರ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಮುರಿದ ಕೈಲರ ಮನುವಾದಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಮನುವಾದಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ। ನೀವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಶಾನೆಯಿಂದ ನೋಡಿ. ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೈಕ್ ಇಲ್ದಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ರೀಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಬಂತು. ಸೊ ನಾವು ಮೈಕ್ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮೈಕಿನ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಕ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನೀವು ಮೈಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮೈಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಯಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಸೊ ನೀವೇ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ನೀವೇ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಾತಿವಾದಿ ಇದೆ. ಜಾತಿಗಿದ್ದಷ್ಟು ನಂಜು ಸೈನೈಡ್ಗಿಲ್ಲ. ಸೈನೈಡ್ಗಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಈ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮನುವಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಳವರ್ಗಗಳು, ಕೆಳಜಾತಿಗಳು, ದುಡಿಯುವ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಜಾತಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವನ್ನ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ. ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗಿಲ್ಲ.
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡರವರು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂವಿಧಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ, ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ದಿವಸ. ಆದರೂ ಸಹ ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟರೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಯಾಕೆ ಇಡಬಾರ್ದು? ಸಂವಿಧಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ वे सब लोग यहाँ से अंबेडकर सर्कल पहुँच रहे हैं, रैली की शक्ल में जा रहे हैं। सब तैयारी चल रही है यहाँ से, नौजवान लड़के खड़े हैं। नाज़रीन, जो कल भीमराव अंबेडकर साहब को लेकर जो अपमान किया गया था, ये उसके ताल्लुक से प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पर लोग जो है रैली बनाकर अंबेडकर सर्कल पहुँच रहे हैं। ये बाईपास का नज़ारा है, आप जो देख चुके हैं। A1 TV रायचूर के लिए मैं मोहम्मद असलम।